वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके एंड आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। कि आज हम एक फ़्लाइंग एक्सपीरियंस, डोमेस्टिक फ़्लाइंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू इट एंड एवरीथिंग जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूँगी आप सबको बताऊँ। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 यूज़फुल फॉर द फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक फ्लायर्स। आज हम फ्लाई करेंगे फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, दैट इज़ फ्रॉम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो गाइज मैं बताना चाहूँगी कि आज कल जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत फैल गया है, सो आई वुड प्रेफर कि आप सब प्लीज़ 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 डबल मास्क लगा के ही ट्रैवल करें। आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग विद डबल मास्क ऑन माई फेस, जिस वजह से हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही हो। सो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस एज मच एज यू कैन, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स एंड एवरीथिंग। एंड मीनवाइल मैं ये ट्रैवल गाइड आपके साथ शेयर करूँगी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको देती रहूँगी। सो वीडियो के साथ बने रहिए। सो गाइज विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहले आप किसी भी एयरलाइंस की एयर टिकट्स बुक करेंगे ऑनलाइन थ्रू देयर ओन पेजेस, या फिर कोई भी ट्रैवल पेज लाइक MMT, लेट्स मेक माई ट्रिप, यात्रा, वट एवर पेज सूट्स यू, या थ्रू अ ट्रैवल एजेंट। एंड ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स अब कंपल्सरी हो गया है कि आप वेब चेक इन करेंगे, विच कुड बी डन एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। कुछ नहीं करना है उसमें, आपको अपने जो भी ट्रैवल पार्टनर हैं उनके पेज पे जाना है, जो भी आपकी एयरलाइंस है, और वेब चेक इन में आपकी PNR डिटेल्स और कुछ डिटेल्स फिल करवाएंगे, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाएंगे, वो सब फिल करना है और आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो जाएगा। पोस्ट कोविड आई थिंक फिजिकल बोर्डिंग पासेस आर नॉट कंपलसरी, आप अपने मोबाइल में से डाउनलोड करा सकते हैं, दैट विल ऑल्सो डू द वर्क, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, वंस यू आर डन विद द बोर्डिंग पास थिंग, आज जो फ़्लाइट मेरी है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ एयर इंडिया से, इज़ लगेज। लगेज एक बहुत बड़ा कंसर्न है इन योर डोमेस्टिक फ़्लाइट सेक्टर, बिकॉज एयर इंडिया अलाउज डिफरेंट लगेज कैपेसिटी जो आप ले जा सकते हैं। इंडिगो की अलग है, अपनी अपनी एयरलाइंस की अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, तो वो आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। 2 तरह के लगेज होते हैं, एक होता है चेक इन लगेज और एक होता है हैंड बैगेज। चेक इन लगेज फॉर एयर इंडिया इन दिस सेक्टर फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली इज़ 25 kgs। तो कोशिश करिए जो लगेज आप उनको दे देंगे फ़्लाइट में ले जाने के लिए वो 25 किलो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर वो 25 किलो से ज़्यादा होता है तो या तो आपको उसके लिए एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे विच इज़ क्वाइट हाई, या फिर आप अपना कुछ सामान अपने हैंड बैग में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस टाइम पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ कि चेक इन लगेज में जो लगेज अंदर जाएगा फ़्लाइट में, आपके साथ नहीं जाएगा, उसमें आप कोई भी बैटरी ऑपरेटेड थिंग, कोई पावर बैंक, नारियल गोला जिसे कहा जाता है, सूखा नारियल, वो ऐसा कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फर्स्ट स्कैनिंग में निकल जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा, या फिर अगर वो नहीं पकड़ा जाता, तो एक बार मेरे साथ भी हुआ है कि आपका लगेज जहाँ से आप ट्रांसमिट हुए, जहाँ से आप उड़े हैं, वहीं सीज़ कर लिया जाएगा, और फिर बाद में उसका क्या होगा वो आपको लैंड करने के बाद पता चलेगा कि आपका लगेज वहीं सीज़ कर लिया गया है, एंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस इन इटसेल्फ। अगर आपको वो भी जानना है प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स, आई टेल यू कि क्या होता है उसके बाद। फिर 25 kgs के अलावा दे अलाउ अ हैंड बैगेज जो कि आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और एयर इंडिया दैट कैपेसिटी इज़ 8 kgs, जिसमें आप कोई भी लिक्विड अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, कोई भी सिज़र या ऐसे शार्प टूल्स अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप अपने साथ कैरी करेंगे मेक श्योर वो आपके हैंड बैगेज में ही जाए, क्योंकि उसकी अलग से स्कैनिंग होगी, दैट आई विल शो यू। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको दिखाते जाऊँगी। सो ये है बोर्ड इन करने से पहले, एयरपोर्ट पहुँचने से पहले के इंस्ट्रक्शंस, और अब हम एयरपोर्ट पहुँच के आगे की बातें आपको बताएंगे। गाइस
जैसे कि अभी आपने इस क्लिप में देखा, मैंने एंट्री कर ली है। एंट्री के टाइम पे आपके हाथ में होनी चाहिए आपकी टिकट और आपकी एक आईडी, जो कि बाहर चेक होगी। उसके बाद आप अंदर आएंगे, दिस इज़ लखनऊ एयरपोर्ट। एंटर करते ही राइट हैंड साइड में कियोस्क है जिस पर लिखा है मे आई हेल्प यू। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप इनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी फ़्लाइट किस एयरलाइंस की है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एयर इंडिया लिखा हुआ है, फिर ये विस्तारा है, इंडिगो थोड़ा सा दिख रहा है। तो जिस भी एयरलाइंस का एयर फ्लाइट है, मेरी एयर इंडिया है, आप वहाँ जाएंगे और अपना बोर्डिंग टिकट दिखा के अपना चेक इन लगेज जाना है। आपको हाथ में नहीं रखना, उसका वेट करवा के उन्हें दे देंगे ताकि वो अपने साथ उसे ले जा सकें और आप फ्रीली ट्रैवल कर सकें। एंड और जो हाथ में रखना है वो हाथ में रखना है। सो गाइस, अब हमने अपना लगेज चेक इन में दे दिया है और ये है वो ट्रॉली जो मैं अपने हाथ में रखूँगी और ये बोर्डिंग पास जो उन्होंने इशू कर दिया। ये है वो लाइन बस करते हैं, हम अपना सारा हैंड लगेज लेके अंदर जाएंगे। इस एरिया में ट्रॉलीज आर नॉट अलाउड, तो मेक श्योर अगर आपके पास लगेज होंगे तो आप बाहर छोड़ दें। फिर आगे बढ़ते ही आप यहाँ देखेंगे एक ऑफिसर आपका बोर्डिंग पास चेक कर रहा होगा, तो आप अपना बोर्डिंग पास चेक कराएं। या गाइस, तो हमने अपना बोर्डिंग पास चेक करा लिया और अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ आपके हैंड लगेज की और आपके खुद की पर्सनल चेकिंग होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हैं, इनमें आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखने हैं इंक्लूडिंग योर स्मार्ट वॉच। और अगर आपने कोई लेदर शूज़ या लेदर बेल्ट पहनी है तो वो भी इसी के थ्रू स्कैन होकर अंदर जाएगी। सो आप अपना सारा सामान ऐसे कि यहाँ रख देंगे और फिर अपनी पर्सनल स्कैनिंग के लिए चले जाएंगे। सामान यहाँ से ऐसे बाहर आएगा और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी चेक इन हो जाएगी। दैट्स इट। बस फिर अब सिक्योरिटी चेक इन करा के हम अंदर आ गए हैं। ये है लखनऊ एयरपोर्ट ग्राउंड फ्लोर। सो गाइस, हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है। दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ सिक्योरिटी दैट इज़ डन हियर। उसके बाद हम अंदर सिक्योरिटी चेक कराते ही सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका गेट कौन सा है। ये आप अपना सामान देते टाइम जब बोर्डिंग पास इशू कराते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, आपके बोर्डिंग टिकट पे भी लिखा होता है बोर्ड। सो गाइज़, मेरा है गेट नंबर 1 लखनऊ एयरपोर्ट पे। गेट नंबर 1, 2, 3 इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड गेट नंबर 4 and 5 आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। एंटर करते ही राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स लगी हुई हैं। और मुझे क्योंकि कुछ खाने पीने का सामान लेना है तो पहले मैं ऊपर जाऊंगी और वो सामान लेकर आऊँगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है कि गाइस, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेने के लिए आप एटलीस्ट 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे ज़रूर आ जाएं, क्योंकि कभी कभी सिक्योरिटी चेक इन और लगेज वगैरह में टाइम लग जाता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए आई थिंक 3 घंटे पहले जाना है सफिशेंट। सो अब हम ऊपर आ गए हैं फूड स्ट्रीट और इतने सारे स्टोर्स, तो भूख भी लगी है, हम कुछ खाएंगे। बट उससे पहले मैं जो लेने आई हूँ वो हम लेंगे। कहाँ है, लेट्स सी। ये है मिस्टर ब्राउन और ये एक कियोस्क है जहाँ पे आई थिंक हमें टुंडे कबाब, दस्तरखान, सियाराम, बहुत सारे स्टोर्स का सामान मिल जाता है। सो ऑल माय नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लखनऊ आए हैं और अगर आपने दस्तरखान से कुछ नहीं खाया है देन यू आर मिसिंग समथिंग। सो यूजुअली मैं यहीं इसी कियोस्क से ही दस्तरखान की बिरयानी लेकर के जाती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम था तो मैं लाल बाग वाले स्टोर से लेकर आई और वहाँ जाके मुझे पता चला कि इस स्टोर पे जो बिरयानी मिलती है विच इज़ नॉट द सेम बिरयानी जो वो लोग देते हैं, वो ये सप्लाई नहीं करते। तो अगर आप वहाँ से नहीं ला पा रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं अब जाऊंगी और यहाँ से सियाराम की थोड़ी सी मिठाई लेकर जाऊंगी और फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे अपने गेट नंबर 1 पे।
सो गाइस बस हम पिज़्ज़ा खा के गेट नंबर 1 पे आ गए हैं। इन स्क्रीन्स को गौर से देखना होता है क्योंकि इन स्क्रीन्स पे ही आपकी फ़्लाइट का गेट नंबर लिखा होता है जो कि चेंज होता रहता है। सो गेट चेंज हो गया, गेट 4 दिस टाइम। सो गाइस अब हम दूसरी बार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारा गेट चेंज हो गया है फिर से। वापस से हमें गेट 1 पे जाना है और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। सो गाइस फाइनली हमारी फ़्लाइट आ गई है जो कि 2 घंटा डिले थी और ये है एयरबस। एक बार हम बोर्डिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो ये एयरबस हमें अपनी फ़्लाइट तक लेकर आती है। फिर हम अपनी फ़्लाइट में एंटर कर रहे हैं। नीचे भी एक्चुअली बोर्डिंग पास चेक होता है। दिस इज द फ्लाइट। ये ड्रीमलाइनर फ़्लाइट है, इस वजह से काफ़ी बड़ी है बिकॉज़ ये इंटरनेशनल रूट की फ़्लाइट है। सो बस अब हम इसमें एंटर करेंगे और आपके लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं ये हैंड लगेज रखने के लिए, इन पे सीट नंबर्स लिखे हुए हैं। सीट नंबर चेक करके आप अपना लगेज ऊपर रख सकते हैं और अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ डिस्पोजेबल हेडसेट्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे। ये है ऊपर रीडिंग लाइट्स, फैंस और बस आई होप अब हम रनवे पर आ जाएं एंड वी आर रेडी टू फ्लाई। ऊपर जाते जाएंगे। गाइज़ यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को फ्लाई करते टाइम कान में दर्द हो जाता है, उसके लिए आप अपने कान में कॉटन लगा सकते हैं और च्युइंगम च्यू कर सकते हैं। और कुछ लोगों को मोशन सिकनेस भी हो जाती है, तो जनरली आगे पॉकेट्स में सिकनेस बैग रखे होते हैं, आप उसमें वॉमिट कर सकते हैं। और ये है रात का व्यू क्योंकि मेरी फ़्लाइट मैंने बताया डिले हो गई थी। सो सनसेट फ्रॉम द स्काई। सो लखनऊ से दिल्ली का ट्रांसमिट होता है 55 मिनट्स और वो 55 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। वी आर अबाउट टू लैंड और ये है दिल्ली का व्यू। और बस अब हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। अब हम जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर, फिर से वही प्रोसीजर एयरबस से। ये है दिल्ली एयरपोर्ट गाइस, बहुत ही सुंदर। क्रिसमस डेकोरेशंस भी हो रखी हैं। सो अब हम यहाँ से जाएंगे अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए। जब फ़्लाइट लैंड होती है
तो आप ध्यान से सुनेंगे तो वो बताएंगे कि किस बेल्ट पे आपने जो सामान चेक इन लगेज में दिया था वो आने वाला है। और फिर बस ये है चेक इन बेल्ट्स। हमारी बेल्ट नंबर 1 थी तो हम उस पे जाएंगे, वेट करेंगे जब तक हमारा सामान आ जाएगा। और गाइस मेरा सामान आई गेस आ गया है। अब हम जल्दी से जाएंगे, अपना सामान कलेक्ट करेंगे और घर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद करने के लिए कुछ नहीं होता है। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करूँगी। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। तब तक प्लीज़ 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 इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।